अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए, क्या भारत में एक व्यक्ति ने, आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने, क्या अखिलेश यादव जी ने भत्सना की कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नहीं, मैं बात सिर्फ उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब क्लिंटन मान रहा है, अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि हमने किया बांग्लादेश। अब तो समझिए कि राहुल गांधी की उस चीज का आप समर्थन नहीं कर सकते। गोरों से जाके, विदेशियों से जाके भारत में डेमोक्रेसी नहीं बचा सकती, आप बचाइए अनुराग जी। राहुल जी लड़े, अब देश, राहुल जी लड़े, जनता का समर्थन ले, नरेंद्र मोदी को अगर हरा सकते हैं आप, अगर बाबा को यूपी में हरा सकते हैं आप हराइए, विदेशियों से थोड़ी मदद लेंगे हम। अब बोल रहे हैं हम, प्लीज बोलिए सर। थैंक यू। कमाल की बात है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया भाई। चाइना नंबर 1 दुश्मन समाजवादी पार्टी के आदरणीय राहुल गांधी हिंदुस्तानी। ओके संजय जी अभी दूसरों को बोलने देते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, इसके पहले याद होगा कि नेताजी ने बोला, मैं अपनी बात कह लूं, जी बोलिए, यू अलाउड एंड। देखिए, चाइना नंबर 1 दुश्मन है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले के हमारे रहे नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने बोला था, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था। लेकिन हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी तो गए, और आज की डेट में चाइना का नाम तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना से आज की डेट में चल रहा है। बंद कर दीजिए, किसने रोका? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी गए। अमेरिका को आज दुश्मन बता रहे हैं, वहां भी अभी हाल ही होके आए हैं और लगातार जाते हैं। तो कमाल की बात है, जिसकी हम यहाँ डिबेट करने बैठे, जिस कंट्री की, उस कंट्री को तो हम तो दुश्मन मानते हैं। क्या सरकार दुश्मन मानती है? ये तो सरकार की रणनीति होगी ना, सरकार की क्या विदेशी नीति नहीं बताइए। दुश्मन क्यों मानना है? इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, दुश्मन क्यों मानना है? कीजिए ना कि सरकार की दुश्मन क्यों मानना है? बैलेंस करना है भैया। बात सुनो, बात तो हो जाए। राजनीति में एक कहावत है जो आपके फेवरेट नेता राजनाथ सिंह के लिए कही जाती है। नहीं सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, सुनिए। अरे भैया आप ही बोलिएगा। He just has less enemies in politics। देखिए, राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है। He just has less enemies। सुनिए, राजनीति में, और ये तो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, बैलेंस करना है, बैलेंस। अगर हम पहले रूस जाते हैं तो अमेरिका को मैसेज मिल जाता है। आप समझिए मेरी बात। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। तो जाने दीजिए, अमेरिका को तो बाद में मिलेगा, पहले अपने देश को तो मैसेज दे दें। उसको दीजिए, रोक रहे हो? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 10 साल से। हाँ। लेकिन पता कैसे, देखो अमेरिका चलेगा, इंडिया वो देखो चाइना, मेरे को कैसे रोने वाली सरकार है भाई, ये रोती वाली सरकार है। अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी नीतियों से हमारे जो पड़ोसी मुल्क पहले एक बार रोके उस पे अपना प्रहार करना, बजाय रोना यहाँ बैठ के। अरे यार देखो, इंडिया गठबंधन के पहले एक बार रोके दिखाओ। अरे वो चाइना नहीं, पहले एक बार रोके दिखाओ। आप ही गए दौड़ के, बाकी सब बात बाद में, बाकी सारी बात बाद में, पहले एक बार रोके दिखाओ। नहीं सुनिए, नहीं प्रोफेसर साहब, पहले नहीं, बाकी सब बात बाद में। वही पाकिस्तान से चल रही है। अभी आपको मैं अपने एक मित्र को कॉल करने वाला हूँ। आप श्रीराम सेंटर में शुरू करो, आप श्रीराम सेंटर में अपना ड्रामा शुरू करो, मैं आऊंगा देखने। मैं आपको सीरियस, पहले एक बार रोके दिखाओ, पहले एक बार रोके दिखाओ। आप अभी कैसे रो? What are you doing? You are making it a mockery। इंडिया गठबंधन का नेता अनुराग भदौरिया, नो नाउ यू काम डाउन अनुराग भदौरिया। इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रेम शुक्ला जी, सुनिए मेरी बात। मैं रत्नानी नहीं, मैंने सुनी आपकी बात। कहाँ सुन लिया आपने? हमें बोला ही नहीं, सुन कहां से लिया? यही तो कितना बोलिएगा गुरु, तो नहीं सुन रही है विपक्ष। अब एक आध घंटा और उला दीजिए इनको, भांत के विलाप कराइए इनसे। नहीं, भांत के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। आज बांग्लादेश में आप बार-बार चिल्लाते, बांग्लादेश में क्या हुआ बांग्लादेश में सबने कहा वहां पे अत्याचार होना चाहिए। बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए, पूरा देश कह रहा है, पूरा विपक्ष सबने कहा, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आया। सरकार को कहां से समझ में आएगा कि सरकार तो वही काम करती है ना। एक तो कहते हैं बांग्लादेशी करके सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करती है। अनुराग भदौरिया काम डाउन, डिस्टर्ब होता है। अनुराग भदौरिया काम डाउन। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, अनंत विजय जी, प्लीज। संजय जी आ रहा हूं, रिलैक्स। थैंक यू अनुराग भदौरिया जी। प्रेम शुक्ला जी, अनंत विजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद रत्नाकर जी आ रहा हूं, प्लीज बताइएगा। एक नेता था क्या
भारत के एक नेता तो हैं जिन्होंने विदेश में जाके विदेशों से मदद मांगी कि डेमोक्रेसी बचाओ, पर क्या कोई एक भारत का नेता था, विपक्ष का एक नेता था क्या जिसने बोला कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो गलत है? किसी ने ये जो फतवे जारी कर देते हैं 1 मिनट में कहीं एक हुआ क्या? आप समझिए जी, मैं कह रहा हूं इट्स ऑल इंटेलिजेंट व्हाट इज हैपनिंग। जो भांति के विलाप, नहीं अभी विलाप का टाइम, अभी भांति का विलाप करने का जो आप जिस तरह का उन्होंने ड्रामा किया, हाँ। मतलब आपके डिबेट के स्तर को जहां तक ले जा रहे हो अनुराग जी, वहां पर उनसे वो ये नहीं बता पाए। आप ही ने उनसे सवाल पूछा, भाई अखिलेश यादव का वो बयान कृपा करके निकाल के दिखा दे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार। नहीं बोलेंगे साहब। अखिलेश यादव ने क्या कार्रवाई करने की बात की? कहाँ है? दिखाइए ना मुझे, तिथि के साथ दिखा दीजिए। आप फिर लगे चीखने चिल्लाने। प्लीज डोंट स्पीक इन मिनट। अनुराग जी देखिए, यू आर ऑन एयर बट डोंट स्पीक। लगातार जो है बकबकाने के अलावा कुछ नहीं होता है। आपने बांग्लादेश में बकबकाने के अलावा क्या कार्रवाई की? अरे अभी रोएंगे आप, जैसे योगी जी ने रुलाया था आपको ऐसे रोएंगे। बांग्लादेश के अंदर अभी रोना शुरू कर देंगे आप बहुत जोर से। हमारे हिंदुओं पे प्लीज रिलैक्स, थैंक यू रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनंत विजय। अनुराग जी प्लीज देखिए सवाल क्या है वो समझिए। रत्नाकर त्रिपाठी, ये अजीब भाई से क्या बात कर रहे हैं? संजय जी आ रहा हूं। ऐसे लगातार संजय जी का ऑडियो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लोगों को चिट्ठी लिखी है मैंने, चिट्ठी लिखी है आपने? पता 5 लोगों को चिट्ठी लिखी है और एक ने भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है संजय जी, और उसमें से एक अखिलेश यादव को लिखी है कि नहीं लिखी आपने? आपके प्रिय मित्र के सुपुत्र हैं। मैंने अखिलेश को निजामुद्दीन जामा मस्जिद अजमेर सबको लिखी है, अखिलेश को भी लिखी है। एक आदमी जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों? अरे भाई जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा सही है। ओके पॉइंट टेकन। रत्नाकर त्रिपाठी जी आप मुझे बात बताइए, मैं नहीं कहता। ओके संजय जी कमिंग ओके अनंत विजय, प्रेम शुक्ला जी, सतीश के सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, दीज 4 पीपल। रत्नाकर त्रिपाठी जी थैंक यू फॉर वेटिंग। आपके थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत थी, अब ठीक है, थैंक यू सर। मैं ये पूछ रहा हूं त्रिपाठी जी, अब बाकी सारी चीजें ठीक है, आप बस ये बताइए विदेश में जाके विदेशियों से भारत की डेमोक्रेसी बचाना, क्या हम ऐसा बचाव चाहते हैं जैसा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में किया है? आप मुझे बताइए, क्या आज के बांग्लादेश में आप डेमोक्रेसी बचा पाएंगे? क्या आप वहां की इकोनॉमिक्स बचा पाएंगे? क्या वहां की इकोनॉमी को और बेहतर कर पाएंगे? जो वो ग्रामीण बैंक तक अच्छा कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आप भी जानते हैं। त्रिपाठी जी सर। ऐश्वर्य जी आप बहुत कुछ जानते हैं, वैसे मैं थोड़ा विस्तार में जवाब दूंगा। तो मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की 11 जनवरी 2011 की रिलीज का। ही एक्सप्रेस द कॉन्फिडेंस दैट मिस्टर गडकरीज विजिट will lead to further promotion and strengthening of the cordial relations that already existed between the Communist Party of China and the BJP। 11 जनवरी को 2011 को उस समय के चीन के राजदूत जियांग जायान ने गडकरी जी और पार्टी के सम्मान में बीजेपी के डिनर होस्ट किया। 20 से 25 जनवरी 2011 को गडकरी जी, उनकी पत्नी माननीय कंचन कुलकर्णी, थावरचंद गहलोत, विजय गोयल, सौदान सिंह और फॉरेन सेल के प्रमुख विजय जॉली 5 दिन की यात्रा पे थे चाइना के। ये सत्ता में नहीं थे उस समय और ये बीजेपी की प्रेस रिलीज है। और उसके बाद 27 अगस्त 2019 को अरुण सिंह जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, इसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दफ्तर में गया, मेमोरेंडम साइन किया कि हम लोग आपस में कैसे राज किया जाता है। उसके भी डिटेल आपको मिल जाएगी, ये हम देख लेंगे। और जो बार बार प्रेम शुक्ला और बहुते झूठी पार्टी के लोग बोलते हैं ना, 7 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट में जब इनके लोगों ने चीन के चमचे चंदाखोर जो हैं, कांग्रेस ने एमओयू फाइल किया है, जरा एमओयू बता दीजिए। नहीं चाइना की बात अलग है साहब। अरे मैं चाइना की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं आ रहा हूँ सतीश जी, आई स्टार्टेड विद यू,
आई विल कम। राहुल विंची, आपको अरे रत्नाकर जी राहुल विंची नाम एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी प्लीज, रत्नाकर जी प्लीज सुनिए मेरी बात। रत्नाकर जी आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्या यूपीए 1 यूपीए 2 में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं गया था क्या? तब नहीं आया होगा। डोंट सिंगल आउट। मैं कह रहा हूं आपको तो हिस्ट्री पता है। मैं बता रहा हूं 47 से लेकर 24 तक एक नेता प्रतिपक्ष बता दो, एक वन चला जाऊंगा वन नहीं क्यों? 47 से लेकर 24 तक एक नेता प्रतिपक्ष बता दो जिसने गौरव से मदद मांगी हो, ये कह के कि मेरे देश की डेमोक्रेसी बचा लो। प्लीज त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी, प्रेम शुक्ला जी प्लीज सुनिए प्लीज। नेहरू की आप लोग सवाल कौन? प्लीज रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनंत विजय ऑन एयर, ओनली 2 पीपल। थैंक यू। त्रिपाठी जी बोलिए, बताइए 47 से लेकर 24 तक 2021 को एनवीजी स्टेडियम ह्यूस्टन में हाँ नरेंद्र मोदी मैं जी ने था कहा, वहां, अब की पुट मी इन द मिडल, मैं था वहां। क्या बोल रहे हैं आप? वीडियो। हाँ बोलिए, बताइए अरे, क्या हुआ था? 6 जनवरी 2021 को हाँ ह्यूस्टन में हाँ एनवीजी स्टेडियम में हाँ जी ट्रंप जब लड़ रहे थे चुनाव, हाँ तो नरेंद्र हाथ मोदी पकड़ के उठाया था। हाँ अब की बार ट्रंप सरकार। हाँ बोला था। आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी के लिए क्या यूएस बोलता है इतने डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद कि वो यूएस की तख्ता पलट करना चाह रहे हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप पूरे देश में जब आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश में नहीं किया अभी भी। पूरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, विश्व के कुछ बोलिए। अखबारों में जब निकलता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रेम जी आ रहा हूं, अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है आपको। राहुल गांधी ये कहते हैं कि इंटरनेशनली इस बात को चिंता होना चाहिए कि कुछ चीजें चल रही हैं, तो तख्ता पलट में हो जाता है। आपकी गजब एनालिसिस है भाई। सीधे जब नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप कर देते हैं वहां के चुनाव में बाइडेन के खिलाफ, ट्रंप का समर्थन कर देते हैं, भारतवंशियों के बीच में नारा लगा के, तब आपको बुरा नहीं लगता है। अब यहां लगे आप हमको मुझे समझाने ऐश्वर्य जी कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। आप अपना जो भी सार निकालना है माननीय ऐश्वर्य कपूर जी निकाल लीजिए। हाँ लेकिन भारत की जनता इस बात को समझ गई है कि आप लोग खाली शगुफे छोड़ते हैं, वो चाहे अनंत विजय जी हो, प्रेम शुक्ला हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, और चाहे बीजेपी की ओर से की तुप्पी बैटिंग करने वाले लोग हों। आप लोग शगुफा छोड़ते हैं, छोड़ते रहिए। कोई भी भारतीय और भारतीय पॉलिटिकल पार्टी का प्रमुख प्रतिनिधि या कोई भी सांसद न कभी भारत के खिलाफ गया है और न कभी भारत के खिलाफ जाएगा। यही उम्मीद करते हैं ना, चाइना का आरोप लगाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, हमने जाके वहां बोला था ना। देखिए अगर आप टेक्निकली बोलेंगे तो बिल्कुल, अगर भारत के प्रधानमंत्री ने एक प्राइवेट इंडियन डायस्पोरा का इवेंट था, अमेरिकी राष्ट्रपति वहां आए और सिर्फ बोला नहीं था, हाथ पकड़ के स्टेडियम के चारों तरफ घुमाया था इंडियन डायस्पोरा, ये बोल के कि अब की बार ट्रंप सरकार। सुनिए मेरी बात, अरे भैया मैं था वहां, मैं कह रहा हूं बोला था, एक बार नहीं 4 बार बोला था, 4 बार बोला था। आप उस पे झूठ बोल रहे हैं। अरे और उस झूठ नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मुंह से कहा था। अरे और उस पे डोनाल्ड नाम पे बहुत मीम भी बने थे, वो भी आप सुन लीजिए, वो हुआ था सब। आई वाज देयर। बट बात समझिए भाई, वो इंडिया ने वहां किया था। भाई हमारी ताकत बढ़ रही है, हमें क्यों दिक्कत होगी? हमारे यहाँ कोई इंटरवेंशन ना करे, वंशियों के बीच में मेरा सिर्फ इतना मायना। मोदी कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया, सतीश केसिंग, आप कहते हैं नहीं प्लीज रत्नाकर जी आप बात नहीं समझ। क्या अगर क्लिंटन, अगर बीजेपी का किसी भी नेता ने आज तक, सतीश केसिंग